हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स द्रवगुण और रोग निदान की डिसीज के बाद हम चरक संहिता को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ चरक संहिता एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चतुष्क, जो सूत्र स्थान के साथ चतुष्क बताए हैं, उनके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से पीजी में मेनली क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क्स या फिर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से देखें आप। चरक संहिता। चरक संहिता के उपदेष्टा या फिर एक्स फाउंडर पुनर्वसु आत्रेय हैं, जिनका काल 1000 ईसा पूर्व या उपनिषद काल बताया गया है। तंत्रकर्ता या ऑथर अग्निवेश, इनका काल भी 1000 ईसा पूर्व या फिर उपनिषद काल है। प्रतिसंस्कर्ता रिडेक्टर चरक, जिनका काल शुंग काल या फिर 200 ईस्वी पूर्व बताया गया है। संपूरक या फिर सप्लीमेंटेटर द्रनवल है, इनका काल गुप्त काल या चौथी शती है और भाष्यकर्ता भी चरक है। विषय विवेचन किया जाए तो चरक संहिता को 8 स्थानों में बांटा गया है। फर्स्ट है सूत्र स्थान, जिसमें 30 अध्याय है और 1952 सूत्र है। निदान स्थान में 8 अध्याय है और 247 सूत्र है। विमान स्थान में 8 अध्याय है, 354 सूत्र। शारीर स्थान में 8 अध्याय है, 382। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय है और 378 सूत्र है। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है और 4904 सूत्र है। कल्प स्थान में 12 अध्याय, 378 सूत्र। सिद्धि स्थान में 12 अध्याय और 700 सूत्र है। तो टोटल बात की जाए तो चरक संहिता में कुल 8 स्थान है, 120 अध्याय है और 9295 सूत्र हैं। चरक संहिता में कुल औषध योग 1950 बताए गए हैं। इनमें से 1600 योग चिकित्सा स्थान में वर्णित हैं। कुल श्लोक 12000 बताए गए हैं। चरक संहिता पर कुल टीकाएं 43 है, जिनमें से 17 संस्कृत टीकाएं हैं और उनमें से अभी हमें 6 उपलब्ध होती हैं। टीका, टीकाकार और उनके काल की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। चरक संहिता पर चरक न्यास ने प्रथम टीका की थी, जिसके टीकाकार भट्टार हरिश्चंद्र है और इनका काल 6वीं शती बताया गया है। चरक पंजिका स्वामी कुमार की टीका है, जो कि 7वीं शती की बताई गई है। निरंतर पद व्याख्या जेजट की 9वीं शती, न्यास अमित प्रभ की 9वीं शती, चरक वर्तिका श्री स्वामी दत्त की 9वीं शती, परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा 9वीं शती, बृहद तंत्र प्रदीपिका नर दत्त की 10वीं शती की टीका है। चरक चंद्रिका गयदास की 11वीं शती की टीका है। चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य की 11वीं शती की टीका है। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी की 11वीं शती की टीका है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की 16वीं शती की टीका है। चरक प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज की 17वीं शती की। चरकोपस्कार योगेंद्रनाथ सेन की 19वीं शती की। जल्पकल्पतरु गंगाधर राय की 19वीं शती की और चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती की 20वीं शती की टीका है। ये सब हम पदार्थ विज्ञान के इतिहास में भी पढ़ के आए हैं। हिंदी टीकाकार की बात की जाए तो श्री कृष्णलाल जयदेव विद्यालकार कृत, अत्रिदेव विद्यालकार कृत, ब्रह्मानंद त्रिपाठी कृत चरक चंद्रिका टीका, रविदत्त त्रिपाठी कृत वैद्य मनोरमा और डॉक्टर काशीनाथ पांडे की सविमर्श विद्योतनी हिंदी व्याख्या, जो कि गोरखनाथ शास्त्री ने भी लिखी है, ये आती हैं। अनुवाद। चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं शती में चरक इंडियानास में हुआ। चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम कविरत्न अविनाश चंद्र ने 1991 से 99 के बीच कलकत्ता से प्रकाशित किया। अंग्रेजी अनुवाद 6 संस्करणों में डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने सन 1949 में जामनगर में प्रकाशित किया। हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद ने लाहौर से की। तेलुगु व्याख्या विश्वनाथ शास्त्री ने कौमुदी नाम से की। ये तो हुई टीका और टीकाकारों की बात। अब हम चरक संहिता से रिलेटेड सारे आचार्यों के बारे में उनका वर्णन करेंगे। फर्स्ट है भारद्वाज। भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता का नाम ममता था। चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्रतमा नाम से संबोधित किया गया है।
भरद्वाज को अमितायु भी कहते हैं। आत्रेय, चरक संहिता में 3 आत्रेय उल्लेख आया है। पुनर्वसु आत्रेय महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे, जिन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, जिनकी माता का नाम चंद्रभागा था। अतएव इन्हें चंद्रभागी या चंद्रभाग नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण अत्रेय, चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के 65 नंबर के श्लोक में इनका वर्णन आया है। और भिक्षु आत्रेय चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय के 24 से 25वें श्लोक में कालबाद के समर्थक हैं। आत्रेय के शिष्य अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, हारित, भेड़ और क्षारपाणी बताए गए हैं। आचार्य चरक, चरक का वास्तविक नाम कपिष्ठन चरक था। चरक विशुद्ध के पुत्र थे, महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। भाव प्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार तथा यथावर कोटि के ऋषि थे। यथावर कोटि मतलब कहीं एक जगह टिककर नहीं रहते थे, वो विचरण करते रहते थे। ऋषि 2 प्रकार के, शालीन कुटी में रहने वाले, और यायावर मतलब घूम फिरकर ज्ञान अर्जित करने वाले। चरक का निवास स्थान पंचनद प्रांत में वरावली एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल ग्राम में था। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है और इस संप्रदाय के लोग भी चरक कहलाते हैं। आचार्य द्रोणबल या कपिलवली के पुत्र थे, जिन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 अध्याय, चिकित्सा के 17, कल्प के 12 और सिद्धि के 12 लिखे हैं। चिकित्सा स्थान के रसायन, बाजीकरण, मदात्य प्लस ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, अर्श, अतिसार, द्विवृणी और विसर्प अध्यायों को छोड़कर शेष सभी 17 अध्याय द्रोणबल ने लिखे हैं। ये तो थे चरक संहिता के जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री की बात। अब हम देखते हैं चतुष्क क्या होते हैं। सूत्र स्थान के 30 चैप्टर्स को आचार्य ने 7 चतुष्क के फॉर्म में डिवाइड किया है, जिसमें से प्रत्येक चतुष्क में 4-4 चैप्टर्स आते हैं। तो 7 into 4 is equal to 28 और संग्रह द्वय के अंतर 2 चैप्टर्स आते हैं। इन चतुष्क को हम BSNL कार्य यानी BSNL KRYA के नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें L जो है वो सिर्फ हमें याद रखने के लिए यूज करना है। B फॉर भैषज चतुष्क, S फॉर स्वस्थ चतुष्क, N फॉर निर्देश चतुष्क, L जो है वो सिर्फ हमें याद रखने के लिए करना है, K फॉर कल्पना चतुष्क, R फॉर रोग चतुष्क, Y फॉर योजना चतुष्क एंड A फॉर अन्नपान चतुष्क। इन चतुष्क से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हमें सारे चैप्टर्स के नाम याद होने भी बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट है भैषज चतुष्क, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, दीर्घंजीवितीय, अपामार्ग टुंडलीय, आरक वधीय और षट विरेचन शताश्रय अध्याय। सेकंड होता है स्वस्थ चतुष्क, जिसके अंदर आगे के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, मात्राश्रितीय अध्याय, तस्याश्रितीय अध्याय, नावेगान धारणीय अध्याय और इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। थर्ड है निर्देश चतुष्क, जिसमें नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, खुड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिएशनीय और वात कला कलीय अध्याय। फोर्थ है कल्पना चतुष्क, जिसके अंदर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, 13th स्नेह अध्याय, देन श्वेत अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय और चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय। रोग चतुष्क के अंदर कियंतः शीर्षीय अध्याय, त्रिशोथीय अध्याय, अष्टोदरी अध्याय और महारोग अध्याय आते हैं। सिक्स्थ है योजना चतुष्क, जिसके अंतर्गत अष्टोनिंदितीय अध्याय, लंघनो ब्रंगणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय और विधि शोणितो अध्याय आते हैं। सेवंथ और लास्ट चतुष्क है अन्नपान चतुष्क, जिसमें हम 25th to 28th चैप्टर को इंक्लूड करते हैं। यज्ञ पुरुषोध्याय, आते भद्रिका प्यो अध्याय, अन्नपान विद्या अध्याय और विविध सिद्ध पित्तीय अध्याय। लास्ट जो 29th और 30th चैप्टर है वो संग्रह द्वय के अंदर आते हैं, जिनका नाम है 29th का नाम है 10 प्राण आयतनीय अध्याय और 30th का नेम है
अर्थे दश महामूल्य अध्याय। तो हमें ये तीसों चैप्टर के नाम चतुष्क वाइज जो है याद होने चाहिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 जो कि दीर्घन जीवतीय अध्याय है सूत्र स्थान का, उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।